परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा ही रूप साध संगत जियो। रचना नूं करो पवित्र, गज बज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पिता परमात्मा रोज़ गुरबाणी दे विच इस मन बच्चे नूं समझाउणा करदे आ। की समझा रहे है? दो चीज़ां दा गुरमुख प्यारिओ खास ध्यान रखना। पहली गल है, जो साडा मन सुत्ता पिया, खास ध्यान, साडा मन सुत्ता पिया, इस नूं हर घड़ी हर पल जगाउण दा उपराला करना है कि किवें किस तरीके नाल असीं मन नूं जगा सकदे हां। उस दे प्रति हमेशा सोचना कि किस तरीके नाल मैं अपने परम पिता परमात्मा दा हुक्म मन के सुत्ते पए मन नूं जगावांगा। दूजा असी खास ध्यान रखना है, जिहड़ा मन सुत्ता पिया है, उस सुत्ते पए मन ने कदे इशनान नहीं किया। ना इशनान होण करके इस मन नूं मैल लगी है। गुरु प्यारिओ, ये दो नंबर ते असी खास ध्यान रखना है कि पातशाह गुरबाणी दे विच सानू समझाउणा करदे है कि तेरे मन नूं मैल लगी है। पर घट असी भी नहीं, असी भी इस मन की मैल नूं उतारन दे लई अनेकां तीरथां ते जाने आ, अनेकां तीरथां ते जाने आ, कोशिश करदे आ, पर मेरे शहनशाह नूं ये मंजूर नहीं है। वो दो जहान वाली नूं ये मंजूर नहीं है। वो कहंदे है तन धोते मन अच्छा ना होए, यह जग भरम भुलाया। कहंदे ये जग भरम अते भुलेखिਆਂ दे विच है। तन नूं धो के मन पवित्र, मन उज्जल नहीं हुंदा। दूजा फिर अगे पातशाह की कह रहे, भगत जन साधु जन पुछना करदे है मेरे मालिक, फिर किदां इस मन की मैल उतरेगी, किदां इस मन की मैल उतरेगी, मेरे पातशाह समझाउणा करो। फिर पातशाह कह रहे है, गुण गावत तेरी उतरस मैल। पता लग गया की कहंदी है सहबा? सहबा कहंदे है मालिक दे गुण गा। गुण जे गुण गाएगा ना तां तेरी कहंदे मैल उतरेगी। गुण किदां गाने है? सुआस ते ग्रास। गुण किदां गाने है? सुआस सुआस। होर तीजे गुण किदां गाने है? रोम रोम। आ गुण ने। हुण पातशाह कह रही है गुण गावत तेरी उतरस मैल। कहंदे गुण गा के तेरी मैल लगी है जिहड़ी मन नूं वो उतर जाएगी। अते ये जिहड़ी मैल है ये किस चीज़ दी है? वैसे तो पहलां भी कई बार बचन साझे कीते हैं। जिहड़ी सब तो नंबर ज़्यादा पहले नंबर ते मैल लग रही है, वो काहदी लगदी है? वो है हउमे दी। वो है हउमे दी। उस तो अगे सहसे, चिंता, फिक्र, निंदा, चुगली, फिर बाकी ये मैलां आ गईयां। पर साडी सब तो पहली मैल है वो है हउमे दी। जदों असी गुण गाउणे शुरू कर दिंने आ, फिर वो हउमे दी मैल उतरनी शुरू हो जाती है। कह दिता सहबा ने गुरबाणी दे विच,
गुण गावत तेरी उतर समैल, बिनस जाए हाँ मैं भी कफैल। बिनस जाए तेथों दूर हो जाएगी, ये तेथों दूर हो जाएगी, लथ जाएगी। केड़ी? हौमे दी बिक, गंदगी, मैल, ये उतर जाएगी। जदों इस मन बच्चे तो ये मैल उतर जाती है, फिर गुरमुख प्यारिओ सोझी आउंदी है। सोझी सुरत जी आ जाती है, एक तरह की शांति आ जाती है। आपां एक दुनियावी तौर दे उत्ते, उदाहरण दे तौर दे उत्ते कि आपां बाहरों कितों आए होइए, गर्मी होवे बहुत ज़्यादा, सानू बड़ी अक्ल कानी रहिंदी है। किन्नी देर? जिन्नी देर असी इशनान नहीं कर लेंदे, जिन्नी देर असी इशनान नहीं कर लेंदे, साडे मन नूं चैन नहीं आउंदी, शांति नहीं आउंदी। जदों उही शरीर, उही तन, उही मन हुंदा है, जदों ये इशनान कर लैंदा है, फिर इस नूं शांति आ जाती है। इसे तरीके नाल पातशाह मन की गल करते हैं। आपां ने ये गल कीती सी तन दी, पर मेरे साहिबां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गल करते हैं मन की। की कह रहे हैं पातशाह? कहंदे जदों तेरी मैल उतर गई, फिर कहंदे तेरी चिंता भी लथ जाएगी। जिहड़ी चिंता आपां नूं लगी है ना, पातशाह कहंदे वो भी लथ जाएगी, अते तैनूं सुख प्राप्त हो जाएगा। तैनूं सुख प्राप्त हो जाएगा। कह रहे हैं मेरे पातशाह, होए अचिंत बसै सुख नाल। कहंदे अचिंत हो के सुख दे नाल जीव वसना शुरू कर दिंदा है। पर मेरे साहिबान ने अगे नाल दी नाल एक शर्त रखी है, होर शर्त रखी है। कहंदे एक बार मैल लाउण दे नाल सदा दे लई सुख नहीं मिलदा, सदा दे सुख नहीं मिलदा। कहंदे तैनूं कंटीन्यूज मैल उतारन वाला जिहड़ा उपाय है, ये वरतना पएगा। ये उपाय तैनूं वरतना पएगा जिहड़ा मैल नूं उतारन वाला है। वो किहड़ा है? किहड़ा उपाय है वो गुरमुख प्यारिओ, जिहड़ा मैल नूं उतारदा? गुण गावत तेरी उतर समैल, आ उपाय। पर हुण इत्थे पातशाह होर भी समझा रहे हैं भी वो गुण गाउणे किद्दां ने, वो गुण गाउणे किद्दां ने। इत्थे मेरे साहिबां ने बड़े प्यार दे विच आखे है, कहंदे ओ गुण तै सवास ते गरास गाउणे आ। याद रख ली, ध्यान दे ली, ओ गुण आपां ने सास ते गरास गाउणे आ। हुण इत्थे संगत दे मन दे विच कई बारी ये ख्याल आउंदा होना कि वीर जी सास ते गरास दे उत्ते क्यों जोर दिंदे आ बार बार? उदां भी तो असीं वैगुरू 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 कर सकते हैं। गुरमुख प्यारिओ, साडे बहुत ही सत्कारयोग सारे गुरु साहिबान, सारे भगत साहिबाना ने सानू हुक्म उपदेश ही सवास ते गरास दा दिता है। सानू उपदेश ही सवास ते गरास दा दिता है। वो सवास ते गरास दा उपदेश क्यों दिता है? फिर एक सवाल खड़ा हो गया, पॉइंट उठ खड़िया कि सवास ते गरास दा सवाल उपदेश ही क्यों दिता है? क्योंकि गुरमुख प्यारिओ, जदी सवास ते गरास असीं सिमरन करांगे, साडे सवासां रूपी रत्नां दा जिहड़ा करज साडे उत्ते चढ़दा है, वो करज नाल दी नाल उतर जांदा है। वो करज नाल दी नाल उतर जांदा है। गुरु साहिबां ने बहुत सोच समझ के ये सानू उपदेश दिता है। जदों अंदर पौण प्रवेश कीती, असीं वाह उचारण कर दिता,
पौन बाहर आई तो असी गुरु उचारण कर दिता। एक सवास पूरा हो गया तो एक गुरमंत्र पूरा हो गया। इस दा लेखा जोखा आपां ने नाल दी नाल उतार दिता। इस करके साडे साहिबां ने सानू सवास ते गरास सिमरन दा उपदेश दिता है। हुण पातशाह की कह रही है, गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हों मैं बिक फैल, होए अचिंत बसै सुख नाल, सास गरास हर नाम संभाल। सवास ते गरास कहंदे ये नाम नूं संभालना है। दूजी गल, एक सवास ते गरास इदां दा प्रोसीजर है जे मेरा मालिक ये मेहनत साडी झोली पा देवे। साडा काम है मेहनत करना। जदों पौन अंदर जाती है आराम नाल कह दिओ वाह, बाहर आउंदी है कह दिओ गुरु। जे किते सानू आदत असी बनाउण दे विच सफल हो जाने आ, फिर गुरमुख प्यारिओ साडे उत्ते करजा नहीं चढ़दा। जिद्दां असी देख रहे हैं, सवास लैण दे लई सानू कोई उपराला नहीं करना पैंदा। सवास लैण दे लई आपां नूं कोई उपराला ते नहीं करना पैंदा, कोशिश ते नहीं करनी पैंदी। क्यों? क्योंकि मेरा साहिबा मेरा पिता अपने आप सानू सवास दे रहा है। उस दी ड्यूटी है, उस दी ड्यूटी है, वो दे रहा है। इसे करके सानू कोई घालना नहीं घालनी पैंदी। सवास सानू ऐटोमैटिक मेरा पिता दे रहा है। जदों पिता सवास दे रहा है फिर असी ऐटोमैटिक सिर्फ असी साडा तो इक्को ही काम रह गया। सवास पिता दे रहा है, असी ने बस उहदे नाल आउंदे दे नाल वाह कह दिओ, जांदे दे नाल गुरु कह दिओ। समझ गए ना? आउंदे नाल वाह ते जांदे नाल गुरु जदों साडे मुख दे विचों निकलना शुरू हो गया, समझ लो असी भवजल नूं पार कर गए। समझ लो साडे मन ते लगी हुई मैल उतर गई। समझ लो कि साडा सुता होया मन जाग पिया। समझ लो असी घर दा काम करना शुरू कर दिता। असी घर दा काम करना शुरू कर दिता। इत्थों तक ते सानू समझ आ गई। हुण इत्थे पातशाह होर इस मन बच्चे नूं समझाउणा करदे, जिहड़े मन बच्चे थोड़ा जिहा पढ़ लिख जाते आ, जां थोड़ा जिहा दुनियावी धंधे ठीक हुंदे आ, जां फिर थोड़ा जिहा रंग रूप मालिक ने वधिया दिता है, शरीर तंदुरुस्त है, उम्र जवानी दी है, उस वेले मन बच्चे नूं मेरे पातशाह समझाउणा करदे आ। कहंदे तू हंकार ना कर, तू हंकार ना कर। की हो गया? कहंदे उत्ते थोड़ा जिहा चिट्टा रंग फेर के पोचा फेर दिता, रंग पा के पोचा फेर दिता। कहंदे कदे अंदर निगाह मारी है, अंदर झाती मारी है, की है अंदर की है? कहंदे तेरे कदे ध्यान नहीं कीता। पर थोड़ा जिहा मालिक ने उत्ते रंग पा के पोचा फेर दिता, आप उत्ते कपड़े पहन लए अते मालिक दे नाल चतुराइयां करनियां शुरू कर दित्तियां। पातशाह की कह रहे है, मन काहे हंकार अफारा। ओ मना कादा तू हंकार करदा है, कादा तेनू फरेवा हो गया, केड़ी गल दा हंकार करदा है? मन काहे हंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन भीतर, जो दिसै सो छारा। कहंदे कादा हंकार करदा है? तेरे अंदर ते दुर्गंध आउंदी है, बदबू आउंदी है तेरे अंदरों, अपवित्र है तेरे अंदरों, पवित्र नहीं है। आड़ा लगे मूड़े, अपवित्र तेरे अंदर, केड़ी गल दा हंकार करदा है?
आपावन भीतर जो दिसै सो छारा। कहते तू किहड़ी गल दा हंकार करदे हैं? अंदर दे तेरे हड्डियां मास नाड़ियां रक्त मास लपेटे चाम, काहे उपर कर राखो गुमान। कादे उत्ते गुमान कीता है? किहड़ी चीज़ है तेरे कोले? फिर पातशाह कह रही है, पातशाह कहते कापड़ पहर करे चतुराई। कहते अपने इस शरीर के उत्ते कपड़े पहन ले, कपड़े पहन के चतुराई कर रहे हैं। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत भरम भलाई। कहते माया के मोह दे विच पै गया, भरम दे विच पै गया, लोकां नूं भुलेखे ते पा रहे हैं। पर तेरे पल्ले तेरा अपना इस दे विच कुछ भी नहीं, जिहड़ा है तेरे कोले ये सारा गंदगी इकट्ठी कीती हुई है। इस करके तू एडा देखण वाला कोई वधिया चीज़ नहीं है, हंकार करन वाली कोई वधिया चीज़ नहीं है। इस करके पातशाह इस मन बच्चे नूं गुरबाणी दे विच समझाउणा करदे आ। फिर पातशाह होर दसदे आ, होर एक प्यार की भरी गल कह रहे हैं। जिद्दां चतराइयां कर रहा मन, चतराइयां करदा करदा गुरबाणी पढ़ रहे हैं, चतराइयां करदा करदा गुरु घर जा रहे है, चतराइयां करदा करदा उत्थे सेवा भी कर रहे। पर अंदरों हौमे ने इन्ना भरिया होया, इन्ना भरिया होया ना, मैड़ थोड़ी जी सेवा करके उतार रहे ते उस तो दुगनी अपने उत्ते हौमे हंकार दी ला रहे। हौमे ते हंकार दी मैल ला रहे। फिर एक ही सोचता कि मैं ते जाके मालिक नूं सीस झुका देंगा, मेरे सारे पाप धोए जाणगे। पातशाह कहंदे नहीं, जिन्नी देर तेरे हौमे अंदर हौमे ते हंकार है, जिन्नी देर तैनू शब्द दा पता नहीं लगदा अजे तक, अजे भी नवी संगत दे विचों, नवी संगत की पुरानी संगत दे विच अजे भी दुविधा बनी हुई है। अजे भी पूरा विश्वास नहीं है कि वो किहड़ा शब्द है जो साडा गुरु है, वो किहड़ा शब्द है जिस दे नाल असी प्यार करना, वो किहड़ा शब्द है जिस दे विच असी मरना सीखना, जिस दे विच असी अपने आप नूं समाउणा है, वो किहड़ा शब्द है। सानू गुरमुख प्यारिओ, अजे भी साडे अंदरों ये वहम, ये भरम, ये भुलेखा नहीं गया। सानू मालिक दे उत्ते अजे प्रतीत नहीं है। जिन्ना मर्जी ना आपां कह ही चलीए कि मैनू तो विश्वास है, नहीं विश्वास है, नहीं है विश्वास। जिद्दे विश्वास आ गया उदे तुहाडे चेहरे दा नूर ही होर होएगा, उदे चिंता तो मुक्त हो जाएगा जीव, चिंता तो मुक्त होएगा। उस तो बाद ये दुनियावी दुख नूं दुख नहीं समझेगा जीव। ओह काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो उत्ते उठ जाएगा। मेरे पातशाह कह रहे हैं, कहते जिन्ना चिर तैनू प्रतीत नहीं आउंदी, जिन्ना चिर तैनू भरोसा नहीं आउंदा, जिन्ना चिर तेरा शब्द दे नाल प्यार नहीं पैंदा, उन्नी देर गुरमुख प्यारिओ पातशाह कहंदे तू वहम ते भरम दे विच है, तू मालिक दे नाल चतुराई कर रहे, चतुराई। पर आपां अपने अंदर ध्यान मारना कि किते ये सारा कुछ, ये सारी कहानी अपने उत्ते ते नहीं चल रही, ये अपने उत्ते ते नहीं चल रही। जो पातशाह कहंदे है सतगुर की प्रतीत न आईयां,
शब्द न लागो भाओ, प्रतीत मैंने विश्वास भरोसा। भाओ मीनज प्यार। सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो भाओ। फिर की कह रहे साहिबा, कहंदे तैनू शब्द दे नाल प्यार नहीं पिया तेरा, सतगुरु ते तैनू भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। कहंदे ऐदां दे गेड़े मारने, एक गेड़ा की, दो गेड़े की, 10 गेड़े की। पातशाह कहंदे जा एक दिन दे विच तू 100 गेड़ा मार, कहंदे तैनू सुख प्राप्त नहीं होना, सुख प्राप्त नहीं होना। कह दिता साहिबा ने, सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो भाओ। उसनू सुख ना उपजै, भावें 100 गेड़ा आओ जाओ। कहंदे उन्नी देर सुख प्राप्त नहीं होना जिन्नी देर सानू प्रतीत नहीं आउंदी। इस करके पातशाह कह रहे है, सीस नवाए क्या थी है। कहंदे उत्थे जाना, उत्थे जाके सीस नवा दिन्ने। की गड्ढा खड़ा है तेरा? हिरदे दे विच ते खोट है, हिरदे दे विच ते मैल है, हिरदे दे विच ते ईरखा है, हिरदे दे विच ते नफरत है। पातशाह कह रहे है, सीस नवाए क्या थी है, जा हृदय कसुदा जाहे। तेरे हिरदे दे विच ते खोट है, इस खोट नू दूर कर, इस मन नू पवित्र कर, पवित्र। इसे करके भगत जना ने, साधु जना ने मालिक दे अगे बेनती जोदड़ी कीती, हम अवगुण परे एक गुण नहीं। इत्थे आखे भगतां ने सारा सोच के समझ के कि मेरे मालिका वाकई सच है जो तुसी गुरबाणी दे विच दर्ज कीता है, जो सानू भोले भाले जीवां नू उपदेश दिता है वो बिल्कुल सच है। असी अवगण हारे हाँ, हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। की कीता है? अमृत छोड़ बिखे बिख खाए। आसी कीता है। किथा अमृत, केड़ा अमृत छड़ दिता? जेड़ा अमृत 10वें द्वार दे विच साडे लई एक खूह भर के रखे है मेरे साहिबां ने, खूह भर के। ओ गुरमुख प्यारिओ, उस अमृत नू जिन्नी देर असी बचाउंदे नहीं, उस अमृत नू जिन्नी देर उन्हां 5 चोरां तो बचाउंदे नहीं, उन्हां 5 चोरां नू ललकारदे नहीं, 5 चोरां दे नाल युद्ध नहीं करदे, उन्नी देर साडा पार उतारा नहीं होना। जदों असी युद्ध दे लई तैयार होवांगे, जंग करन दे लई तैयार होवांगे, पिता दे वचन मन्नांगे, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कै हेत। उस वेले मेरे परम पिता परमात्मा ने भी आके नेजा गढ़ देना। गुरमुख प्यारिओ, नेजा गढ़ देना अपने बच्चों की हैल्प दे लई, अपने बच्चों की हैल्प दे लई नेजा गढ़ देना आके। इत्थे युद्ध करना कोई ज़्यादा औखा नहीं। क्यों क्यों नहीं औखा? औखा तां नहीं, तुसी देखो कि तुसी अंश किस दी हो, तुसी अंश किस दी हो। आपां सारे अंशां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। असी कौन आ? राजे आ, राजे, राजे दे बच्चे आ असी। ये नगरी दे विच असी राज करन दे लई आए आ। असी इस नगरी दे विच नहचल राज पैदा करना सी। केड़ी नगरी दे विच? काया। ये शरीर, ये जिहड़ा शरीर आपां नूं मिले है, ये काया। आपां ने इस दे विच राज करना सी। पातशाह ने समझाया गुरबाणी दे विच कि तू ते राजा सी, राजा। काया नगरी, यह मन राजा।
ਕਾਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਨਗਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਖਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਸੁਖਮ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖੋਜ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜ ਲੇਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਜ ਲੈ ਤੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ। ਸੇਵੀਐ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਜ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੇ ਮਨ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਤ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਤ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 342-43 ਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ FD ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 345 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ FD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਸ FD ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ
थोक दे विच ही धन इकट्ठा करांगा, धन की कमाई करांगा। मैं थोक दे विच हुण वणज ते वपार करांगा। मैं थोक दे विच ही हुण नाम धन नूं बीजांगा। जिहड़े 3-4 बालक ने आपां नूं हीले अपा दस्सिया, अपा दस्सिया ये 3-4। पहला अपा किहड़ा दस्सिया? पातशाह कहंदे हुण वत्तै हर नाम ना बीजिओ। कहंदे तेरी जमीन वत्त है, तू जे हरी दा हुण नाम ना बीजिया अगे जाके की खावेंगा। हुण वत्तै हर नाम ना बीजिओ, अगे भुखा क्या खाए। कहंदे अगे जाके की खावेंगा। ये पहला उपाय है। आपां हुण सारिਆਂ ने इकट्ठे होके नाम धन नूं बीजना है। जिहड़ा दूजा आपा मेरे साहिबान कह रहे है, कहंदे तू वणज करन दे लई आया सी, किते खाली हथ ना चला जाई, किते सुआसा रूपी धन नूं लटा के नाम धन नूं ना इकट्ठा करें, किते खाली हथ ना चला जाई। तू वपार कर ले, वपार अते वपार वणज कीता होया धन संभाल के रख लें। की कह रही है मेरे साहिबा गुरबाणी दे विच? पातशाह फरमान करदे है, पातशाह फरमान करदे है, वणज करो वणजारियो, वणज करो वणजारियो, वखर लिहो संभाल। कहंदे जिहड़ी वखर है ना उस नूं संभाल लिओ, कहंदे उस नूं संभाल लिओ। किते ये ना होवे एक पासे तुसी वणज वपार करी जाओ, मेहनत कोशिश करो, ते दूजे पासे लुटेरे उस नूं लुटदे रहन, उस नूं लुटदे रहन। अते एक होर मेरे साहिबा ने बड़ी प्यार की गल आखी है। कहंदे जिहड़ा वणज करोगे, वपार जिहड़ा करोगे ना, कहंदे उस वस्तु दा करियो जिहड़ी वस्तु तुहाडे नाल जाए, हद तक, लास्ट हद तक जिहड़ी वस्तु दी उम्मीद होवे कि मैं नाल लैके चला जावांगा, उस वस्तु दा वणज करना, उस वस्तु दा वणज करना। किते ये ना होवे कि कूड़ दा व्यापार करी जाऊं, कूड़ दा, कूड़ दियां पंडां बन्नी जाऊं। किते जदों फिर दरगाह दे विच लेखा जोखा होना, जदों ये पंडां नूं खोलिया जावेगा, इन्हां पंडां दे विचों कूड़ ही नज़र आएगा, कूड़। एक दो बार आपां पहलां भी विचार कीता है, ये जिहड़ा कूड़ दी गल चली है, ये जिहड़ियां पंडां दी गल चली है, ये पंडां आपां भी इकट्ठियां कर रहे हैं। ध्यान दिओ, देखियो किते उन्हां पंडां दे विच कूड़ तां नहीं इकट्ठा कर रहे असीं, किते कूड़ ते नहीं इकट्ठा कर रहे, उदां ही भार बनाई चलीए। जिद्दां एक थोड़ा मंदबुद्धि वाला कोई जीव, जिन्हों आपां पागल कह दिंने आ जां बौला कह दिंने आ, जिद्दां वो बाजार दे विच तुरिया फिरदा, लिफाफे लीरां ते डक्के इकट्ठे कर लैंदा, उन्हां दी पंडोकड़ी बना लैंदा, ते वो पंडोकड़ी नूं कदे कच्छ दे विच लै लैंदा, कदे सिर ते चुक लैंदा। अपने वर्गे चित्र चलाक जीव की कहंदे आ, कहंदे देखो ये बौला, इस नूं पता नहीं बेचारे नूं ये की कर रहा है। इन्हें लीरा लिफाफे डक्के इकट्ठे कर ले, इकट्ठे करके पंड बना ली, इस पंड नूं चुक लिया, भार मरी जा रहा है। इस नूं पता नहीं कि इस दे विच उहदे कम आउण वाली कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़। ओ गुरमुख प्यारिओ, ये भी मेरे साहिबा ने एक उदाहरण के तौर दे उत्ते मंद बुद्धि वाले जीव पैदा करके आपां नूं समझाउण दे लई एक खेल रचाया, एक
खेल रचाए आपां नूं समझाउण दे लई। किहड़ा खेल है? किहड़ा खेल है? जदों उस मनबुद्धि जीव वल असी वेख के हस रहे हैं, कह रहे हैं इस दे कोल कोई इदां दी वस्तु नहीं कि जिहड़ी इहदे कम आ जावे। इसे तरीके नाल मेरा मालिक, मेरा पिता परमात्मा, धर्मराज, चित्रगुप्त, वो भी साडे वल देख देख के हस रहे आ, हस रहे आ। आपां भी ध्यान दिओ अपने वल। आपां सवेर तो लैके शाम तक की इकट्ठा कीता है? किहड़ी वस्तु इकट्ठी कीती है जिहड़ी वस्तु साडे अगे जाके कम आवे? ओए आपां भी ते कूड़ा करकट ही इकट्ठा कर रहे हैं। आपां भी ते कूड़ा करकट ही इकट्ठा कर रहे हैं। इस दे विच दसोगा किहड़ी वस्तु है? आपां ने सवेर तो लैके शाम तक, कोई व्यापारी है, कोई खेती करदा है, कोई नौकरी करदा है, कोई कुछ करदा है, कोई कुछ करदा है। दसो आपां ने किहड़ी चीज़ नाल लैके जाण वाली इकट्ठी कीती? किहड़ी चीज़ आपां लैके जा सकदे हां? किहड़ी चीज़ अपने अगे जाके कम आएगी? असी किते उस बौले नालों घट आ? उत्ते बौला सी, उत्ते बौले दा दाग लग्गिया सी। असी ते सियाणे कहा रहे हैं, चतर कहा रहे हैं, तेज कहा रहे हैं। असी की इकट्ठा कीता है? इस करके मेरे साहिबां गुरबाणी दे विच समझाउणा करदे है, बनज करो बनजारिओ वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त वसाहीए जैसी निभै नाल। कहंदे उदां दी वस्तु नूं इकट्ठी करिओ, उदां दे वस्तु दा व्यापार करिओ जिहड़ी वस्तु तुसीं नाल लै के जा सको। तैसी वस्त वसाही है जैसी निभै नाल, जिहड़ी अंत तक असी नाल लै के जा सकीए। हुण ध्यान दिओ, किहड़ी वस्तु है इदां दी जिहड़ी असी अंतिम वेले तक नाल लैके जा सकीए? किहड़ी वस्तु है? किहड़ी वस्तु है जिहड़ी साडा अंतिम साथ देवेगी, अंतिम तक साडा साथ देवेगी? वो इको एक चीज़ है जो पातशाह ने गुरबाणी दे विच समझाई है। पातशाह कह रही है, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। आ चीज़ है, इसने साडा साथ देना है, असी इस दा व्यापार करना है। हुण वक्त है, असी समा ना बर्बाद करिए। थोक दे विच आपां ने धन इकट्ठा करना है। सारे गुरमुख प्यार दे नाल चौंकड़ा मार के बह जाओ। जिहड़े तंदरुस्त ने, नौजवान ने, वो चौंकड़ा मार के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। जिहड़े सेहत पक्षों कमज़ोर है उन्हां दे लई कोई शरत नहीं है, वो आरामदायक बैठण, उन्हां दे लई कोई शरत लागू नहीं। पर शरत सारियां एक होर लागू है, अपनी आवाज़ नूं आप सुनना। ये सारियां दे लई लागू है। जिहड़ा जीव अपनी आवाज़ नूं आप सुनेगा ओ जीव उस व्यापार दे विच, उस एफडी दे विच दाखल हो जाएगा। अते जिहड़ा जीव ने ध्यान ना रखिया, अपनी आवाज़ ना सुनी, उस दा नां एफडी दे विचों कट्टिया जाएगा। ये चीज़ दा खास ध्यान रखना। अते हुण अपने सामने वल देखते हुए खाली खला दे विच नेत्रां नूं बंद करो जी। ध्यान रखना, रोज़ दी प्रक्रिया आउंदी पाउण दे नाल वाहे उचारण करना, जांदी पाउण दे नाल गुरु उचारण करना। अपनी आवाज़ आप सुननी है। करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਲਸ ਆਏਗੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੌਂਕੀ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
अजे अकना नहीं है, अजे होर आपां ने धन इकट्ठा करना, होर इस मन नूं कुटना है। जेकर जमा तो बचना चाहुंदे हो ना, एक बारी होर हंबला मारो गुरमुख प्यारिओ। करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हुण आपां लम्मे सवासां दे नाल थोड़ा धन इकट्ठा करांगे, नाम दी खुमारी चाढ़ांगे तां कि वो नाम दी खुमारी एक वारी चढ़ जे फिर सानू उतरे ना। जो आपां गुरबाणी दे विच पातशाह समझाउणा करदे है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हुण आपां उस खुमारी चाढ़ांगे लम्बे लम्बे सवासां दे नाल। करो जी शुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਇਕਾਗਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜਦਾ, ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੇੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਭਿਆਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਉਸ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 350 ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਊਟ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਈਂਦਾ। ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सोने